पहले सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को ये सूचना दी थी कि दिसंबर तक जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, यानी टीआरई 4 की सारी प्रक्रिया हो जाएगी। और अब कल 1 दिसंबर है और नवंबर का महीना समाप्त हो चुका है। ऐसे में टीआरई 4 को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अब जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार का जो वादा था वो पूरा हो भी पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि जल्द ही टीआरई 5 को लेकर भी जो ऐलान है वो किए जाएंगे। ऐसे में अब टीआरई 4 को लेकर जो सवाल है वो उठने लगे हैं। सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। लगातार सुबह सुबह निकल रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार अचानक से सोनपुर मेला पहुंचे और वहां लगे स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऐसे में अब टीआरई 4 को लेकर जो सवाल है वो उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिसंबर तक जो टीआरई 4 की पूरी प्रक्रिया है उसे समाप्त कर लिया जाएगा, लेकिन अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री थे फिर से उन्हें ही ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी इस बार जब नई सरकार का गठन हुआ है तो सुनील कुमार को ही शिक्षा विभाग दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कब तक टीआरई 4 को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा और कब जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। इसको लेकर अब नया अपडेट भी सामने आ गया है। अगर नए अपडेट की बात करें तो लगातार जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। खासकर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षक पदों पर 26,000 से अधिक वैकेंसी भरने की संभावना है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी खाली पोस्टों को समय पर भरा जाएगा। इसके लिए सभी विभागों में बड़े पैमाने पर समीक्षा और समन्वय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने हर विभाग को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को सभी मौजूदा खाली पदों की पूरी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी रिक्त प्रशासनिक देरी के कारण लंबित ना पड़े। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्राप्त सूची के जांच के बाद सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक जारी किया जा सकता है। यह भर्ती खासकर सरकारी स्कूलों के लिए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के पदों को भरने के लिए निकाली जाएगी। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे और भर्ती से संबंधित सभी जरूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। सभी पदों की चयन प्रक्रिया में योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से राज्य में शिक्षा विभाग को भी मजबूती मिलेगी। अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने की संभावना है। ऐसे में अगर आप भी शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो अब जल्द ही टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दिसंबर में या फिर जनवरी के शुरुआती दौर में ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। नोटिफिकेशन जारी होते ही जो 26,000 से ज़्यादा पद है उस पर जो आवेदन है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये कहा था कि जो भी बच्चे
शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बस दिसंबर तक का इंतजार करना होगा और दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अब जब दिसंबर शुरू होने वाला है तो अब तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ऐसे में अब सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।